डेनी नाम का एक इंसान बचपन से ही बेहद दर्दनाक जिंदगी जी रहा होता है। उसे इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक कुत्ते की तरह पाला जाता है। उसके गले में हमेशा एक पट्टा बंधा रहता है जो उसकी पहचान बन चुका होता है। जैसे ही उसका मालिक विक्टर वह पट्टा खोलता है, डेनी पूरी तरह हिंसक बन जाता है। वह बिना किसी दया के सामने आने वाले हर इंसान को बेरहमी से पीट देता है। विक्टर डेनी का इस्तेमाल अपने दुश्मनों और कर्ज न चुकाने वालों से पैसे वसूलने के लिए करता है। हर लड़ाई के बाद विक्टर सारा पैसा खुद रख लेता है, जबकि डेनी को सिर्फ एक जानवर की तरह ट्रीट करता है। डेनी को सम्मान, प्यार या आजादी में से कुछ भी नहीं मिलता। उसे कमरे में नहीं बल्कि लोहे के पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। लड़ाई के दौरान घायल होने पर भी उसके जख्मों का इलाज नहीं किया जाता। विक्टर ने उसे इतना कठोर बना दिया होता है कि उसे दर्द महसूस करना भी लगभग बंद हो चुका होता है। डेनी का दिमाग एक मासूम बच्चे की तरह होता है, क्योंकि उसने कभी सामान्य जिंदगी देखी ही नहीं। वह अकेलेपन और कैद भरी जिंदगी में हर दिन जीने को मजबूर रहता है। यहीं से कहानी दिखाती है कि डेनी बाहर से खतरनाक है, लेकिन अंदर से एक मासूम और टूटा हुआ इंसान है। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख और कहानी का सबसे भावुक पहलू बन जाता है। एक रात डेनी को अपने पिंजरे में एबीसीडी वाली एक किताब मिलती है। किताब के पन्ने पलटते समय उसकी नजर पियानो की तस्वीर पर पड़ती है। उस तस्वीर को देखकर उसे अजीब सी अपनापन महसूस होता है, जैसे उसका उससे कोई पुराना रिश्ता हो। अगले दिन विक्टर फिर उसे पैसे वसूलने के लिए अपने साथ ले जाता है। इस बार उनका सामना एक बॉक्सिंग क्लब के मालिक और उसके ताकतवर फाइटर से होता है। लेकिन डेनी की ताकत देखकर सभी डर जाते हैं और बिना लड़ाई के पैसे लौटा देते हैं। इसके बाद विक्टर एक बड़े स्मगलर से अपना पैसा लेने पहुंचता है। स्मगलर पहले विक्टर को पकड़कर बुरी तरह पीटता है, क्योंकि डेनी का पट्टा अभी भी बंद होता है। डेनी अपने मालिक को पिटता हुआ देखता रहता है, लेकिन कुछ नहीं करता। जैसे ही विक्टर पट्टा खोलता है, डेनी बिजली की तरह टूट पड़ता है। वह अकेले ही सभी गुंडों को हरा देता है और स्मगलर की पूरी ताकत खत्म कर देता है। विक्टर वहां से सोना और हीरे लूटकर अपनी लालच पूरी करता है। फिर भी वह डेनी की तारीफ करने के बजाय उसे डांटता और अपमानित करता है। डेनी चुपचाप सब कुछ सह लेता है, क्योंकि उसे यही जिंदगी सच लगने लगी होती है। इसी दौरान कहानी में पहली बार पियानो और डेनी के बीच एक रहस्यमयी संबंध की शुरुआत दिखाई जाती है, जो आगे उसकी जिंदगी बदलने वाला होता है। डेनी को सजा देने के लिए विक्टर कई दिनों तक उसे भूखा प्यासा पिंजरे में बंद रखता है। कुछ दिनों बाद वह उसे फिर एक नए मिशन पर लेकर जाता है। विक्टर डेनी को समझाता है कि जैसे ही लाल बत्ती जले, उसे अंदर जाकर सभी दुश्मनों पर हमला करना है। डेनी पूरी ईमानदारी से लाल बत्ती का इंतजार करने लगता है। इसी दौरान उसकी नजर एक पुराने और खराब पियानो पर पड़ती है। वहीं उसकी मुलाकात सैम नाम के एक अंधे पियानो टीचर से होती है। सैम डेनी से प्यार और सम्मान के साथ बात करता है, जो उसकी जिंदगी का पहला अच्छा अनुभव होता है। सैम डेनी से पियानो के बटन दबाने में मदद मांगता है और दोनों मिलकर पियानो ठीक करने लगते हैं। पियानो बजाते समय डेनी पहली बार अपने अंदर एक अलग खुशी महसूस करता है। उसी खुशी में वह लाल बत्ती का ध्यान भूल जाता है। जब उसे होश आता है, तब तक विक्टर गुंडों के हाथों बुरी तरह पिट चुका होता है। विक्टर गुस्से में डेनी को वापस अड्डे पर लाकर फिर पिंजरे में बंद कर देता है। इसी बीच टॉम नाम का एक आदमी विक्टर से मिलने आता है, जिसने डेनी की ताकत देखी होती है। वह विक्टर को खतरनाक फाइट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का बड़ा ऑफर देता है। लालच में आकर विक्टर तुरंत यह सौदा स्वीकार कर लेता है और डेनी की जिंदगी एक नए खतरे की ओर बढ़ जाती है। अगले दिन विक्टर डेनी को मौत वाली फाइट में लेकर जाता है। टॉम उन्हें एक बेहद ताकतवर और खतरनाक फाइटर से मिलवाता है। मुकाबला शुरू होते ही विक्टर डेनी का पट्टा खोल देता है। पट्टा खुलते ही डेनी बिजली की रफ्तार से हमला करता है। कुछ ही सेकंड में वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हमेशा के लिए हरा देता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। टॉम भी डेनी की ताकत देखकर बेहद प्रभावित हो जाता है। विक्टर को इस जीत के बदले बहुत बड़ी रकम मिलती है
और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह फैसला करता है कि अब हमेशा डेनी से ऐसी फाइट करवाकर पैसा कमाएगा। खुश होकर वह डेनी से पूछता है कि उसे इनाम में क्या चाहिए, लेकिन डेनी किसी लड़की या महंगे खाने की जगह सिर्फ एक पियानो मांगता है। तभी अचानक कुछ हथियारबंद लोग उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। यह हमला उसी स्मगलर के लोगों ने करवाया होता है जिससे विक्टर ने सोना और हीरे लूटे थे। हमले में विक्टर और उसके कई आदमी मारे गए समझे जाते हैं, जबकि डेनी किसी तरह वहां से बच निकलता है। घायल डेनी सीधे सैम के पास पहुंचता है, जहां से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव शुरू होने वाला होता है। सैम घायल डेनी को अपने घर लाकर उसकी जान बचाता है। होश आने पर डेनी खुद को पहली बार एक आरामदायक बिस्तर पर पाता है और डरकर बेड के नीचे छिप जाता है। सैम उसे किसी जानवर की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह समझता और अपनाता है। धीरे धीरे डेनी अपने कमरे से बाहर निकलना शुरू करता है। वहीं उसकी मुलाकात सैम की सौतेली बेटी विक्टोरिया से होती है। शुरुआत में डेनी उससे भी डरता है, लेकिन विक्टोरिया प्यार से उसका भरोसा जीत लेती है। वह डेनी को एक छोटा पियानो लाकर देती है, जिसे देखकर डेनी बहुत खुश हो जाता है। सैम और विक्टोरिया उसे अपने साथ बैठकर खाना खाने के लिए बुलाते हैं। डेनी को सही तरीके से खाना खाना भी नहीं आता, इसलिए विक्टोरिया उसे चम्मच इस्तेमाल करना सिखाती है। उनके साथ रहते रहते डेनी पहली बार परिवार जैसा अपनापन महसूस करता है। रात में सैम उसके गले का पट्टा उतारने की कोशिश करता है, लेकिन डेनी डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि पट्टा उतरते ही वह किसी को नुकसान पहुंचा देगा। सैम उस पर कोई दबाव नहीं डालता और उसे समय देने का फैसला करता है। यहीं से डेनी के अंदर छिपा हुआ मासूम इंसान धीरे धीरे बाहर आने लगता है। कहानी अब हिंसा से हटकर इंसानियत, भरोसे और नई जिंदगी की ओर बढ़ने लगती है। अगले दिन सैम डेनी को अपने साथ बाजार ले जाता है ताकि वह सामान्य जिंदगी जीना सीख सके। वह उसे लोगों से बात करना, सामान खरीदना और रोजमर्रा के काम करना सिखाता है। घर लौटने के बाद सैम उसे खाना बनाना भी सिखाता है। कुछ समय बाद विक्टोरिया डेनी को अपने साथ बाहर घुमाने ले जाती है। वह उसे आइसक्रीम खिलाती है, सिनेमा दिखाती है और पियानो बजाना सिखाती है। धीरे धीरे डेनी के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगती है और उसका डर कम होने लगता है। एक दिन उसे पता चलता है कि विक्टोरिया सैम की सगी बेटी नहीं, बल्कि सौतेली बेटी है। सैम अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि कैसे एक हादसे में उसकी पत्नी की मौत हो गई और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। यह सब सुनकर डेनी भावुक हो जाता है और इस परिवार से गहराई से जुड़ जाता है। वह अब खुद को इस घर का एक सदस्य मानने लगता है। कुछ दिनों बाद विक्टोरिया प्यार से उसके गले का पट्टा उतार देती है। इस बार डेनी किसी पर हमला नहीं करता, बल्कि पूरी तरह शांत रहता है। उसे एहसास होता है कि अब वह अपने गुस्से और डर पर काबू पाना सीख चुका है। वह पहली बार खुद को सच में आजाद महसूस करता है। यहीं से डेनी की नई जिंदगी की शुरुआत होती है, जहां वह एक हथियार नहीं, बल्कि एक सामान्य इंसान बनना चाहता है। डेनी अब सैम और विक्टोरिया के साथ पूरी तरह से बदल चुका होता है। वह अब एक खतरनाक फाइटर नहीं, बल्कि एक सामान्य इंसान की तरह जिंदगी जीना सीख रहा होता है। एक दिन बाजार में कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और सभी लोग डरकर भागने लगते हैं, लेकिन डेनी वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि अब वह पहले जैसा डरा हुआ इंसान नहीं रहा। इसी बीच सैम डेनी को अपने साथ काम पर ले जाता है, जहां वह पियानो ठीक करता है। सैम डेनी को बताता है कि जब विक्टोरिया की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वे न्यूयॉर्क वापस चले जाएंगे। यह सुनकर डेनी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि वह फिर अकेला हो जाएगा। लेकिन सैम उसे बताता है कि अब वह भी उनके परिवार का हिस्सा है और वह उनके साथ जा सकता है। यह सुनकर डेनी पहली बार सच्चे परिवार का प्यार महसूस करता है। लेकिन तभी विक्टर का एक आदमी उसे ढूंढ लेता है और डेनी की नई जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। विक्टर का आदमी डेनी को वापस उसके पास ले आता है, क्योंकि विक्टर को फिर से उसकी ताकत की जरूरत होती है। विक्टर डेनी को देखकर खुश होता है, क्योंकि वह उसे सिर्फ पैसे कमाने का जरिया समझता है। वह झूठ बोलकर डेनी को बताता है कि उसने उसे बचपन से पाला है,
और उसकी वजह से ही डेनी जिंदा है। असल में विक्टर सिर्फ अपने फायदे के लिए डेनी का इस्तेमाल करना चाहता था। वह फिर से डेनी के गले में पट्टा बांधकर उसे फाइट के लिए लेकर जाता है, लेकिन इस बार डेनी बदल चुका होता है और वह किसी को मारना नहीं चाहता। फाइट के दौरान डेनी अपने दुश्मन को मारने के बजाय सिर्फ खुद को बचाता रहता है। विक्टर उसे मारने के लिए उकसाता है और हथियार भी देता है, लेकिन डेनी किसी की जान लेने से इनकार कर देता है। गुस्से में आकर विक्टर उसे फिर से पिंजरे में बंद कर देता है। डेनी वहां से निकलकर विक्टर के कमरे में जाता है और उसे अपनी मां की पुरानी तस्वीर मिलती है। वह विक्टर से सवाल करता है कि अगर वह सड़क पर मिला था तो उसके पास उसकी मां की तस्वीर कैसे है। तब विक्टर अपनी झूठी कहानी सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन डेनी को सच्चाई पर शक हो जाता है। डेनी समझ जाता है कि उसकी मां की मौत और उसकी बर्बाद जिंदगी के पीछे विक्टर जिम्मेदार है। वह किसी तरह विक्टर से बचकर सैम और विक्टोरिया के घर पहुंच जाता है। विक्टोरिया तस्वीर देखकर बताती है कि डेनी की मां एक अच्छी महिला थी और शायद पियानो बजाती थी। सैम और विक्टोरिया उस जगह को ढूंढने निकलते हैं जहां डेनी की मां की पुरानी तस्वीर ली गई थी। वहां उन्हें पता चलता है कि डेनी की मां एक बेहतरीन पियानो टीचर थी और उसका एक बेटा भी था। पुरानी यादों और संगीत की मदद से डेनी को अपना बचपन याद आने लगता है। उसे याद आता है कि उसकी मां ने उसे बचाने के लिए विक्टर का सामना किया था। विक्टर ने पैसों के लालच में उसकी मां को मार दिया और डेनी को अपने साथ ले गया था। यह सच जानकर डेनी को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब उसे पता चल जाता है कि विक्टर उसका मालिक नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। डेनी फैसला करता है कि वह सैम और विक्टोरिया को बचाएगा और विक्टर के अत्याचारों का अंत करेगा। विक्टर को पता चल जाता है कि डेनी कहां रह रहा है और वह अपने गुंडों के साथ सैम के घर पहुंच जाता है। डेनी सैम और विक्टोरिया को बचाने के लिए खुद सामने आ जाता है। वह विक्टर के सभी आदमियों को एक एक करके हरा देता है। इसके बाद विक्टर अपना सबसे ताकतवर फाइटर डेनी के खिलाफ भेजता है। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है क्योंकि यह फाइटर डेनी की कमजोरियों को जानता होता है, लेकिन आखिर में डेनी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे भी हरा देता है। विक्टर गुस्से में खुद डेनी के सामने आता है और उसे फिर से अपने पुराने जीवन में लौटने के लिए मजबूर करता है। वह डेनी को याद दिलाता है कि वह सिर्फ एक हथियार है और पिंजरे वाली जिंदगी ही उसके लिए सही है। लेकिन इस बार डेनी बदल चुका होता है। वह कहता है कि अब सैम और विक्टोरिया ही उसका असली परिवार है। डेनी विक्टर से अपनी मां की मौत और अपने साथ हुए अत्याचारों का बदला लेना चाहता है, लेकिन सैम उसे रोक देता है ताकि डेनी फिर से हिंसा के रास्ते पर न लौटे। अब डेनी पूरी तरह आजाद हो जाता है और उसे एक नया परिवार मिल जाता है। अंत में विक्टोरिया वही संगीत बजाती है जो कभी डेनी की मां ने बनाया था और डेनी खुशी से महसूस करता है कि उसकी पुरानी जिंदगी खत्म होकर एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।